नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आजकल एक और सवाल जो है सब लोगों के ज़हन में आ रहा है, और वो सवाल ये है कि इस दफ़ा जुमे वाले दिन जो है पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी जुमे के दिन अरफा के दिन का रोज़ा जो है वो आ रहा है। 9 ज़िलहज जो है वो जुमे के दिन आ रही है, जबकि अगर हम देखें तो सही हदीस से बुखारी और मुस्लिम की रवायात जो है हमारे पास मौजूद हैं, जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास तौर पर जुमे के दिन रोज़ा रखने से मना किया है। बुखारी की जो रवायत है उसमें हज़रत अबू हुरैरा से मरवी है। हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि कोई आदमी सिर्फ़ जुमे का रोज़ा ना रखे, अगर रखना चाहे तो एक दिन पहला या पिछला साथ मिलाकर रखे, यानी जुमेरात और जुमे का या जुमा और हफ्ते का। इसे बुखारी ने जो है वो रवायत किया है। इसी तरह से एक और रवायत जो मुस्लिम में मिलती है, हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुमे की रात यानी जुमे और जुमेरात की जो दरमियानी रात होती है उसको क़यामुल लैल यानी रात की इबादत के लिए मुकर्रर ना करो, और ना ही जुमे के दिन का रोज़ा जो है मखसूस करो। हाँ, अगर कोई शख्स रोज़ा रखने का आदी हो और इसमें जुमा आ जाए तो फिर जायज़ है। अब ये देखें कि बिलाशुबा यानी इन हदीस से, बुखारी की हदीस से तो बिल्कुल वाज़ेह तौर पर पता चलता है कि जुमे के दिन रोज़ा रखना जो है वो नापसंदीदा है, और इसमें ख़ास तौर पर सिर्फ़ जुमे का दिन जो लोग अक्सर जुमे के दिन को बहुत ही फजीलत वाला दिन तो बिलाशुबा ये है, लेकिन इस दिन रोज़ा भी लोग रखते हैं। लेकिन इस रवायत से हमें ये पता चलता है कि ख़ास जुमे के दिन रोज़ा नहीं रखना चाहिए। लेकिन चूँकि अब जुमे के दिन जो है अरफा का दिन आ रहा है, यानी 9 ज़िलहज जुमे के दिन आ रही है, तो उस दिन क्या अब जहन में ये आएगा कि हम कैसे फिर उस दिन सिर्फ़ ख़ास उस दिन का ही रोज़ा रखें। तो उस हवाले से देखें कि ये जो दूसरी हदीस हमने देखी है जो मुस्लिम में मौजूद है, तो उसमें क्या हज़रत अबू इब्न सिरीन ने हज़रत अबू हुरैरा से, और उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत की कि तुम लोग तमाम रातों में जुमे की रात को क़याम के लिए ख़ास ना करो, और ना ही दिनों में से जुमे के दिन को रोज़े के लिए ख़ास करो, सिवाय इसके कि वो ऐसे रोज़े की तारीख़ में है जब तुम में से कोई अपनी मामूल के मुताबिक रोज़ा रखता है। तो अब देखें कि सबब वाज़ेह हो गया ना, यानी ख़ास तौर पर सिर्फ़ जुमे की अहम दिन जानते हुए और उसको अफजल दिन मानते हुए जो है रोज़ा नहीं रखा जा रहा, बल्कि उसका एक सबब है कि इस दिन चूँकि 9 ज़िलहज आ गई है, तो उस 9 ज़िलहज का रोज़े की जो कि फ़जीलत हदीस से साबित है, और इस दिन हर एक ने रोज़ा रखना ही है, तो इसलिए ये जुमे का दिन का रोज़ा नहीं होगा बल्कि 9 ज़िलहज का रोज़ा होगा। तो इसलिए इस दफ़ा अगर अरफा का दिन जो है जुमे के दिन भी आ रहा है तो इंशाल्लाह रोज़ा रखा जाएगा, और ख़ाली एक दिन का भी रोज़ा रखेंगे तो इसमें कोई हरज नहीं है, और शरीयत में इसमें कोई नापसंदीदगी जो है वो मौजूद नहीं है, क्योंकि कतई एक नस यानी ये हदीस जो है हमारे पास मौजूद है। तो अल्लाह ताला हमें इस दिन की सही समझ अता फ़रमाए और इसके हिसाब से अपने तमाम मसाइल को हल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।